मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे शनि ग्रह की। सिंह लग्न में शनि ग्रह क्या फल देता है, कितना अच्छा है, उसके भावों पर वो कितनी परेशानी और कितने सुखों का अनुभव कराता है। मित्रों, सिंह लग्न में शनि एक बहुत प्रबल मारक ग्रह योग है, मारक योग उत्पन्न करता है, ऐसा ग्रह है। अच्छा नहीं है। अधिकतर भावों पर इसके नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, कुछ ही भावों पर अच्छे परिणाम मिलते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। और शनि के लिए हमको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी हैं, क्योंकि शनि देव न्याय के देव हैं। अगर हम कुछ सावधानियां बरतेंगे पूजा में, उनकी आराधना में, शनि को अच्छा करने के लिए, तो शनि हमको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, हमारे जीवन में बहुत सुखों का आनंद कराएंगे। हमारा कार्य, हमारे कर्म, हमारा व्यवसाय, रोजगार बहुत अच्छा चलेगा जीवन में। बस कुछ बातों को आप सब जानते होंगे, मैं ऐसा बताऊंगा आपको उपाय कि शनि को अच्छा करें। छोटी छोटी बातें एक दो मैं ऐसी बताऊंगा जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, और अगर आपने उस पर ध्यान दे दिया तो आपको पता चलेगा कि हमारा शनि कैसे अच्छा हो जाएगा। चलिए शुरू करने से पहले और ये उपाय जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। मित्रों, जब लग्न में शनि आकर बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति श्याम वर्ण होते हैं। उनका रंग दबा हुआ होता है, दिमाग से चतुर और होशियार चालाक होते हैं, किंतु निराशावादी होते हैं। जीवन में उनके नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं, और यहाँ पर बैठे हुए शनि संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न कराते हैं। शनि की तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि होती है। तृतीय दृष्टि हमारे छोटे भाई बहनों के भाव पर पड़ती है, उनका सुख कम प्राप्त होता है। सप्तम दृष्टि से हमारे विवाह में भी कुछ परेशानियां उत्पन्न करने वाले होते हैं, और दसम दृष्टि से हमारे भाग्य में भी कुछ अड़चने, उतार चढ़ाव लाने वाले होते हैं। मित्रों, यही शनि जब हमारे द्वितीय भाव पर बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का कुटुंब तो बड़ा होगा, किंतु उसके परिवार कुटुंब से कुछ मतभेद की, विचार न मिलने की परेशानियों के कारण कुछ संघर्ष उसको प्राप्त होगा। धन को नहीं संचित होने देते, यहाँ पर बैठे शनि धन नहीं जोड़ पाता। और यहाँ पर बैठे शनि की तृतीय दृष्टि से हमारे माता सुख, वह माता, भूमि, भवन, वाहन के सुखों में कुछ कमी आती है। और सप्तम दृष्टि से हमारे आयुष्य में, हमारे जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं। और दसम दृष्टि से हमारे जो बड़े भाई और मित्रों से कुछ संबंध बहुत अच्छे नहीं होने देते। मित्रों, यही शनि जब हमारे तृतीय भाव पर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे शनि उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि में अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनत और पराक्रम के द्वारा अपने जीवन में शुभ लाभ प्राप्त करते हैं, मेहनत और पराक्रम के द्वारा धन अर्जित करते हैं। यहाँ पर बैठे शनि की तृतीय दृष्टि से हमारे कुछ संतान भाव पर अच्छा फल देने वाले होते हैं, किंतु सप्तम दृष्टि से हमारे भाग्य को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने देते, और दसम दृष्टि से हमारे खर्चों को भी, व्ययों को भी बढ़ा देते हैं। मित्रों, जब चतुर्थ भाव पर शनि आकर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे शनि शत्रु राशि के हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और जहाँ जहाँ भी इनकी दृष्टि पड़ती है, तृतीय दृष्टि से हमारे रोग ऋणों की वृद्धि होती है, और सप्तम दृष्टि से हमारे व्यापार में कुछ समस्याएं लाने वाले होते हैं, उतार चढ़ाव झेलने वाले होते हैं। और दसम दृष्टि हमारे लग्न को कमजोर करते हैं। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। मित्रों, पंचम भाव पर जब शनि यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए शनि प्रेम विवाह योग देते हैं, शिक्षा में रुकावट देते हैं। संतान की चिंता ऐसे व्यक्तियों को हमेशा रहती है। यहाँ पर बैठे की शनि की तृतीय दृष्टि हमारे जीवन साथी भाव पर पड़ती है तो हमारे जीवन साथी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी अच्छा होता है, प्रेम करने वाला होता है, किंतु कुछ मतभेद उत्पन्न
उसके द्वारा भी होते हैं और अधिकतर चांस होता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह दूसरी जाति की कन्या से हो या दूसरे जाति के वर से हो जाए। मित्रों, जब षष्ठम भाव पर शनि आकर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे शनि पार्टनर और जीवन साथी से कुछ मतभेद उत्पन्न कराते हैं, किंतु अगर हमारा लग्न मजबूत होता है तो यहाँ बैठे शनि के अच्छे परिणाम मिलते हैं। और अगर लग्न सूर्य हमारा मजबूत है तो यहाँ पर बैठा शनि हमारे जीवन में रोग ऋणों शत्रुओं को पीछे छोड़ देगा, हम शत्रु विजयी होंगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। मित्रों, सप्तम भाव पर जब शनि आकर बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह कुछ देर से होता है, उनका भाग्योदय भी जीवन में कुछ देर से होता है। विवाह के बाद ही भाग्योदय की स्थिति उत्पन्न होती है। पत्नी अच्छी चरित्रवान होती है, किंतु कुछ जाति अलग होने का भी जो है एक योग बनता है कि पत्नी या जीवन साथी की जाति अलग हो सकती है। और यहाँ पर बैठे शनि की दृष्टि शुभ पड़ती है, तृतीय दृष्टि से कुछ भाग्य अच्छा होता है, भाग्य के रास्ते भी उसके जीवन में कुछ वृद्धि होती है, किंतु सप्तम दृष्टि से हमारे लग्न को कमजोर करता है और दसम दृष्टि से हमारे भूमि भवन और माता के सुखों में कुछ कमी लाता है। मित्रों, जब अष्टम भाव पर शनि आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि तकलीफ देगा, मानसिक और शारीरिक कष्ट देगा, किंतु ऐसे व्यक्ति अच्छे ज्योतिषकार होते हैं। और अगर जिस राशि पर बैठा है बृहस्पति, वो अच्छी राशि है, मजबूत है कुंडली में, तो इसके परिणाम कुछ अच्छे जीवन में मिल सकते हैं। मित्रों, जब नवम भाव पर शनि आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि व्यक्ति को नीच राशि पर चूंकि बैठा है तो यहाँ पर वो व्यक्ति को बहुत ही अच्छे परिणाम नहीं देता, अशुभ परिणामों में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म को ज़्यादा नहीं मानता है, कुछ बस थोड़ा बहुत, और धार्मिक परोपकारों पर बहुत कम ध्यान देने वाला होता है। यहाँ पर बैठे शनि की तृतीय दृष्टि अपने बड़े भाई भाव पर पड़ती है, अपने बड़े भाई और मित्रों से संबंध अच्छे नहीं रहने देता। सप्तम दृष्टि से छोटे भाई बहनों से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहने देता और दसम दृष्टि से हमारे रोग ऋणों पर व्यय कराने वाला होता है। मित्रों, जब दसम भाव पर यहाँ पर शनि बैठता है वृष राशि में तो बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छे व्यवसायी होते हैं और अगर वो कोई व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छे स्तर पर करते हैं और उस व्यवसाय से बहुत धन की लाभ प्राप्त करते हैं, किंतु ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। और यहाँ पर बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि से हमारे खर्चों में कमी लाते हैं और सप्तम दृष्टि से ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और अपने धन से अपने स्वयं का भूमि भवन वाहन का निर्माण करते हैं और दसम दृष्टि से हमारे पत्नी भाव को अच्छा करते हैं। मित्रों, जब एकादश में बैठते हैं शनिदेव तो यहाँ भी बहुत अच्छे फलों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर शनि बैठे हुए बड़े भाई और मित्रों से संबंध बहुत अच्छे करते हैं और बड़े भाई और मित्रों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठे शनि की तृतीय दृष्टि हमारे लग्न को अच्छा करती है और सप्तम दृष्टि से हमारे पुत्र संतानों के भाव को लाभ देने वाली होती है और दसम दृष्टि से हमें दीर्घ आयु प्रदान करने वाली होती है। मित्रों, द्वादश में जब शनि आकर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए शनि कर्क राशि में जीवन में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट कचहरी मुकदमों में की परेशानी का योग हमेशा बना रहता है, जेल यात्रा का भी योग होता है। ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर पैसा कमाते हैं लेकिन वहाँ भी बहुत खुश नहीं रह पाते, वहाँ भी उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ भी ये अपने अशुभ परिणामों में वृद्धि करते हैं। मित्रों, शनि का जो हमने आपको 12 भावों पर प्रभाव बताया उसका सही और सटीक फल जो आपको मिलेगा जब शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, उस समय आपको इसका सटीक फल प्राप्त होगा और जिन ग्रहों के साथ बैठा होगा उनकी युतियां भी क्या फल दे रही हैं उसके अनुसार इनका फल आपको प्राप्त होगा। मित्रों, अब उपाय के लिए आपको बताते हैं। आपको सबको पता है कि शनिदेव बाबा को तेल चढ़ाया जाता है, सब कोई जानता है सरसों का तेल चढ़ाने से शनिदेव बाबा प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ छोटी छोटी सावधानियां बरतने की जरूरत है। हमको शनिवार के दिन तेल
सरसों का शनिदेव बाबा पे चढ़ाना है, लेकिन वो तेल अपने घर से लेकर जाना है। अगर हम तेल वहाँ पर खरीदते हैं तो उससे हमारा नकारात्मक शनि का प्रभाव प्रबल होगा और हमको लाभ कम प्राप्त होगा, हानि अधिक प्राप्त होगी। इसलिए हमको ध्यान रखना है, शनिदेव बाबा से संबंधित चीज़ें जो हम उनको चढ़ाते हैं शनि मंदिर में शनिवार के दिन, उनको अपने घर से लेकर जाना है। काले तिल, काली उड़द की दाल और सरसों का तेल, ये सब हमको अपने घर से लेकर जाना है, उन पर चढ़ाना है। और कभी भी उनके सामने से ना चढ़ाकर उनके साइड में खड़े होकर चढ़ाना है और हमेशा दृष्टि उनके चरणों पर रखनी है, उनकी आंख से आंख दृष्टि नहीं लगानी है, क्योंकि ऐसे में हमें शनिदेव बाबा के नकारात्मक परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। तो इन छोटी छोटी सावधानियों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अगर तेल चढ़ा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं, तो उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। और आप एक मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें, आपको शनिदेव बाबा अपनी अकूत कृपा से आपका जीवन मंगलमय करेंगे। जय शनिदेव। मित्रों, आज के लिए राधे राधे।